दोस्तों, देश के किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। जी हां, दिल्ली आ रहे हैं दोस्तों देश के किसान। वही किसान जो 2 साल पहले इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली के तमाम बाउंड्रीज पर तंबू गाड़ के बैठ गए थे कि भैया आप नहीं जाने वाले हैं हम यहाँ से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं हिलेंगे। और दोबारा वही जोश, दोबारा वही माहौल, दोबारा वही प्रण, दोबारा वही आंदोलन एक बार फिर से दिल्ली में देखा जाने वाला है। दोस्तों, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, किसान आ रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, किस खबर के आधार पर कह रही हूं, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया है। दोस्तों, 13 फरवरी को, जी हां 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है दोस्तों जिसका कहना है कि किसानों का 13 फरवरी को दिल्ली में हल्ला बोल होने वाला है। इसी के साथ साथ बड़ी मांगों पर वो आंदोलन करेंगे। पंजाब और हरियाणा किसानों के आंदोलन का गढ़ बना हुआ है। दोस्तों, पंजाब में अभी भी आंदोलन हो रहे हैं, हरियाणा में अभी भी आंदोलन हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब बताया जा रहा है कि ये देशव्यापी आंदोलन फिर से होने जा रहा है। देश के अलग अलग कोनों से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर दिल्ली में तंबू गाड़कर बैठ गए थे, दोबारा वही होगा। दोस्तों, आपको याद होगा 2 साल पहले जब किसानों ने प्रण लिया था तो उनके दृढ़ निश्चय को सरकार भी खत्म नहीं कर पाई थी और हालात ये थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को गुरु पूरब के दिन सुबह सुबह टीवी पर आकर उनसे माफी मांगनी पड़ गई थी कि भैया माफी दे दीजिए हमें, गलती से ये बिल ले आए। मगर इस बात पर हैरानी होती है और इस बात का बहुत अफसोस है दोस्तों कि इतने सारे किसानों को वापस लौटाकर भी अभी तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई है। वो दोबारा उन्हीं मांगों को लेकर वापस दिल्ली आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अन्नदाता जो ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, हर मौसम में देश के लिए अनाज उगाते हैं। हमारे पेट में उनकी बदौलत खाना जाता है। बड़े बड़े महलों में डाइनिंग टेबल पर जो खाना लगा रहता है ना, वो उन्हीं अन्नदाताओं का उगाया हुआ अन्न होता है जो हमारे देश के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग खा रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है उन किसानों की, उन किसानों के लिए कुछ करने की, उनकी मांगों को पूरा करने की, तो हमारे देश की सरकार कहां लुप्त हो जाती है दोस्तों, कहां चली जाती है, समझ में नहीं आता है। इस बार भी वही याद दिलाने के लिए देश के किसान दोबारा दिल्ली आ रहे हैं। इस खबर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के किसान भी लामबंद हो रहे हैं। पंजाब में गन्ना किसानों की मांग लगातार बढ़ रही है। किसान चाहते हैं कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार ने इसमें वृद्धि की है लेकिन वो इससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में भी ऐसी ही मांग हो रही है जिसे लेकर किसान लामबंद बताए जा रहे हैं। इस खबर का कहना है दोस्तों कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। इस आंदोलन में पूरे देश के किसान जुटेंगे। किसानों का कहना है सरकार उनकी मांगे माने वरना वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, तेज करेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में लखीमपुरी खीरी कांड में इंसाफ, कर्ज माफी और फसलों के लिए एमएसपी गारंटी प्रमुख है। किसानों की और भी कई मांगे हैं जिसे लेकर दिल्ली में वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको याद होगा दोस्तों, पिछला आंदोलन कोई भूलता नहीं है। आंदोलन में 700 किसान, हमारे 700 अन्नदाता शहीद हो गए थे और उसके बाद हमारे किसानों को अपनी गाड़ी तले रौंदने वाला, अपनी गाड़ी तले हमारे किसानों को कुचलने वाला आशीष मिश्रा टेनी अब बाहर है, आजाद है आप कह सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि उनके जो पिताश्री है वो अभी भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, अमित शाह जी के बिल्कुल पीछे बैठते हैं, गृह राज्य मंत्री है। जाहिर सी बात है, केंद्र में बताया जाता है ब्राह्मण नेता है तो इजीली तो उनको निकालेगी नहीं बीजेपी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, किसानों को कोई कुचल दे, किसानों के खिलाफ कुछ कोई कर दे तो हमारे देश की सरकार उसको सराखों पर रखती है। ये सब देखने के बाद तो ये कुछ समझ में आ रहा है। तो तमाम किसानों का ये कहना है, उनकी मांग है कि भाई आपसे सिर्फ यही मांग करेंगे कि लखीमपुर खीरी कांड जो हुआ था, लखीमपुर में आशीष मिश्रा टेनी ने जिस तरीके से किसानों को कुचल दिया था, उसमें एक पत्रकार की भी जान चली गई थी दोस्तों। वो तमाम जो केस थे उस केस में कुछ ना कुछ किया जाए, इंसाफ किया जाए, कर्ज माफी जो है वो की जाए, फसलों के लिए एमएसपी गारंटी
जिसकी मांग सबसे ज्यादा प्रमुख मानी गई थी उस पूरे आंदोलन के भीतर दोस्तों, उसको फिर से उठाने की बात यहां पर किसान कर रहे हैं और कई मांगे ऐसी हैं जिस पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसान इस आंदोलन की पहले से तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अमृतसर के जंडियावाला में पंजाब और हरियाणा से आए किसान नेताओं ने महारैली की। ये रैली किसानों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए की थी दोस्तों, जिसमें वही सारे मुद्दे थे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। 6 तारीख को बरनाला में महारैली का आयोजन किया गया है। 6 तारीख को इसमें और सारी चीजें ऐड की जाएगी। अगर इसके बाद भी किसानों की मांगी पूरी नहीं हुई तो जल्द दिल्ली में नए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आपको ये बात मालूम होगी दोस्तों, आपको ये बात 2024 में इसी साल चुनाव है। चुनाव से पहले हमें तो नहीं लगता कि सरकार इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगी कि किसानों को नाराज कर दे, किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए छोड़ दे। जैसे 1 साल तक उनको छोड़ दिया गया था तमाम बॉर्डर्स पर, अचानक याद आई। क्यों? क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने वाले थे तो अचानक से याद आ गई। तब तक उनको आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने क्या क्या कहा गया, किन किन नामों से संबोधित किया गया। अभी दोबारा कथित किसान कहा जा रहा है उनको। हमारे देश के कुछ तथाकथित पत्रकार जो है वो उनको कथित किसान के तौर पर देख रहे हैं कि वो किसान नहीं है, वो तो आंदोलन के नाम पर दिल्ली की सड़कें जाम करना जानते हैं बस। लेकिन किस वजह से आ रहे हैं? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह रही होगी ना जिसकी वजह से यह आंदोलन का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे होगा और कैसे नहीं। बात तो ये भी की जा रही है कि 26 जनवरी के दिन भी ट्रैक्टर रैली होने वाली है दोस्तों। 500 जिलों में, देश के बड़े बड़े 500 जिलों में ये ट्रैक्टर रैली होगी। देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन ये बात यहां से तो समझी जा सकती है कि सरकार घिरने वाली है, बहुत बुरी तरीके से घिरने वाली है दोस्तों। ये पूरा कानून जो सरकार लेकर आई, उसको किसानों के लिए जो कानून लेकर आई सरकार, और सरकार ने जो दावा किया कि हम किसानों के फायदे के लिए कानून लेकर आए हैं दोस्तों, उसको किसानों ने साफ सीधे तौर पर कहा कि ये कानून हमारे लिए तो नहीं हो सकता है। ये सरकार जरूर उद्योगपतियों के लिए लेकर आई है और उसके जरिए हमें ठगने की कोशिश की जा रही है। दोबारा किसानों की वही मांग है, एमएसपी की गारंटी दीजिए, कर्ज माफी कीजिए। जो लखीमपुर खीरी में हुआ उस पर हमें इंसाफ चाहिए, किसानों को इंसाफ चाहिए। और इस बार यह आंदोलन और लंबा चल सकता है दोस्तों अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी। आपको याद होगा जब किसानों ने दिल्ली की तरफ पिछले बार कूच किया था तो उस वक्त भी सरकार से बहुत दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई हल निकलकर सामने आया नहीं था। बार बार बैठकें होती रही, बार बार किसान संगठनों को बुलाया जाता रहा, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। अंत में हुआ यही कि बॉर्डर पर किसान तंबू गाड़कर बैठ गए और फिर जो होना था वो हुआ। सरकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन वाकई में तपस्या में इतनी कमी रह गई है कि अब आपने उनसे और बड़ा पंगा ले लिया है। क्योंकि अगर आपने आश्वासन देकर उनको वापस भेजा कि हम आपकी सारी मांगों पर विचार करेंगे, बावजूद इसके आप उनकी मांगों को दरकिनार करते रहे हैं, तो फिर वो भूलने वाले तो नहीं इतनी आसानी से। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं, और किसान इस बार किस मूड में दिल्ली आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपके इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।